नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। जी, नमस्ते। सत्यता और पवित्रता की शक्ति और कैसे हम अपने अंदर मतलब वो बालकपन और मालिकपन उसका संतुलन बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है, ये आधारित है 9 नवंबर 2005 की अव्यक्त मुरली पर, मधुबन से, अच्छा। जिसे बाद में 30 नवंबर 2007 को रिवाइज भी किया गया था। तो कोशिश यही रहेगी कि इससे जो मुख्य शिक्षाएं हैं, जो इनसाइट्स हैं, उनको समझें। हाँ, बिल्कुल। तो मुरली की शुरुआत ही बहुत दमदार है। सत्यता की शक्ति, जी। इसे मतलब सर्वश्रेष्ठ शक्ति कहा गया है। हम्म। पर यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है कि ये शक्ति आती कहाँ से है, इसका आधार क्या है। देखिए, मुरली का जो मूल पॉइंट है ना, वो ये है कि सच्ची, एकदम अडिग सत्यता, जी। उसका आधार है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता। हाँ, और ये सिर्फ मतलब बाहर के चाल चलन की बात नहीं है। अच्छा। संपूर्ण पवित्रता मतलब मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में तो शुद्धता हो ही, लेकिन स्वप्न तक में भी अपवित्रता का कोई नाम निशान न हो। सोचिए कितनी गहरी बात है। ये पवित्रता की समझिए पराकाष्ठा है। बाप रे, ये तो बहुत ही ऊंचा है। अकबक ऐसा लगता है कि सोच भी नहीं सकते। हाँ। मुरली कहती है कि ऐसी आत्मा के चलने फिरने में चेहरे पर, आंखों में एक खास दिव्यता दिखती है, एक रूहानी चमक। जी। वो हमेशा खुश रहते हैं, हर्षित मुख, और उनके कर्म वो बाप समान योगी वाले होते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या सिर्फ एक आदर्श है या संगम युग में इसे पाया जा सकता है? नहीं, मुरली इसी बात पर बहुत जोर देती है कि ये जो स्थिति है, ये दिव्यता है, ये इसी संगम युग में संभव है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ सत्य बाप है ना, उनके द्वारा आत्माएं खुद को वैसा बना रही हैं, ढाल रही हैं। अब देखिए, दुनिया में भी सत्य बोलने वाले लोग तो मिल जाएंगे, पर उनमें शायद वो संपूर्ण पवित्रता वाली गहराई ना हो। अच्छा। जो मुरली के अनुसार सत्यता की असली ताकत है। और फिर मुरली एक और मतलब क्रांतिकारी सी बात कहती है कि ये जो पवित्रता है, जिसे दुनिया अक्सर बहुत मुश्किल समझती है, असंभव मान लेती है, हाँ। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ ये अधिकार कैसे मिला और ये सहज कैसे हो सकता है? जी, ये अधिकार मिलता है जागृति से। मतलब जब आत्मा अपने असली स्वरूप को, अपने आत्मिक रूप को पहचान लेती है, हाँ। और साथ ही अपने सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सद्गुरु को पहचान कर उन्हें अपना मान लेती है, अपना लेती है। अच्छा। तो इस पहचान से, इस अपनेपन से पवित्रता एक तरह से स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, नेचुरल, जिसके लिए अलग से कोई भारी मेहनत या बहुत संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ज्ञान जो है वो इस तथाकथित असंभव को न सिर्फ संभव बनाता है बल्कि सहज बना देता है। बिल्कुल, जैसे देवताओं के लिए पवित्रता एक नेचुरल गुण है ना, हाँ। बस वही अनुभव इस संगम युग में आत्माएं कर सकती हैं। यहाँ एक आत्मनिरीक्षण का बिंदु आता है। क्या हमने इसे वाकई अपना सहज स्वाभाविक अधिकार मान लिया है? शायद मुरली में वो हाथ उठाने का जो आवाहन है वो इसी तरफ इशारा करता है। सही कहा आपने। ये गहरे चिंतन का विषय है, बिल्कुल। और इसी इसी प्रवाह में मुरली उन आत्माओं को भी संबोधित करती है जो ज्ञान मार्ग पर शायद देर से आई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके लिए एक बहुत आशा, उम्मीद देने वाला संदेश है। क्या संदेश है? संदेश ये है कि भाई, भली कोई देर से आया हो, उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि टू लेट हो गया, मतलब बहुत देर हो गई। अच्छा। बल्कि एक वरदान भी दिया गया है। वरदान क्या? वरदान ये है कि जो आखिर में आने वाला है, वो भी अगर तेज पुरुषार्थ करे, फास्ट चले, अच्छा, तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। फर्स्ट डिवीजन में? हाँ, शायद फर्स्ट नंबर नहीं, पर फर्स्ट डिवीजन जरूर। ये हिम्मत रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुबारक है। वाह। और उन्हें सिर्फ बाप की मदद नहीं मिलती, बल्कि पूरे ईश्वरीय परिवार की, सभी ब्राह्मण आत्माओं की शुभकामनाएं भी साथ होती हैं। ये तो सचमुच संगठन की जो समावेशी भावना है और परमात्मा का जो प्यार है उसको दिखाता है। जी। कि मतलब जो आत्माएं बिछुड़ गई थीं, उनका परिवार में वापस आना कितनी खुशी की बात मानी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो पवित्रता और सत्यता की इस नींव पर खड़े होकर मुरली हमें एक और गहरे आंतरिक संतुलन की ओर ले जाती है। जी। हमारे अंदर के बालक और मालिक स्वरूप के बीच। इसे मालिक सो बालक कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसमें देखिए, दो पहलू हैं। हाँ। पहला है बालकपन। बालकपन। हाँ, इसका जो निश्चय है और इसका जो नशा है, मतलब इसकी अनुभूति, इसकी याद, वो आमतौर पर सहज रहती है। कैसे? जैसे खुद को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी समझना, दिल से कहना मेरा बाबा, सेवा करते हुए भी मुंह से सहज ही निकलता है,
बाबा ने ये कहा, बाबा कहते हैं। हाँ, ये तो होता है। और मुरली सेवा की सफलता का एक बड़ा सुंदर पैमाना भी देती है। क्या? कि जब हम बाबा की बात करें तो सुनने वाले को सिर्फ ज्ञान अच्छा न लगे, बल्कि उन्हें भी वो अपनापन महसूस हो कि हाँ, ये मेरा बाबा है। बिल्कुल सही। ये बालकपन के निश्चय से जुड़ा है। हाँ, लेकिन दूसरा पहलू है मालिकपन। मालिकपन। हाँ, और यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। मुरली कहती है कि इसका निश्चय और नशा वो नंबरवार रहता है। नंबरवार मतलब किसी में ज्यादा, किसी में कम। कभी ये एकदम स्पष्ट झलकता है, कभी इसकी अनुभूति कम हो जाती है। जबकि मुरली हमें याद दिलाती है कि हम सब डबल मालिक हैं। डबल मालिक? इसके क्या दो मतलब है? पहला तो ये कि हम परमात्मा बाप के जो असीम खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, उन सब के मालिक हैं। अच्छा। और ये खजाने सबको एक जैसे मिले, एक जितने, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। और दूसरा हम स्वराज्य के मालिक हैं। स्वराज यानी अपना राज। हाँ, अपना राज मतलब अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर हमारा शासन होना चाहिए, हमारा कंट्रोल। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि हर बच्चा राजा बच्चा है, राजयोगी है, प्रजा योगी नहीं। ये स्वराज्य अधिकारी यानी मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है भी। लेकिन बाप दादा ने जो वतन में रिजल्ट देखा, जैसा मुरली में बताया गया, वो ये था कि बालकपन का नशा जितना सहज और टिकाऊ रहता है, हाँ, मालिकपन का उतना नहीं रहता। तो मुरली इस कमी का कारण क्या बताती है? इस पे कैसे रोशनी डालती है? यही वो मुख्य सवाल है जिस पर मुरली फोकस करती है। और तर्क ये दिया गया है कि अगर स्वराज के मालिकपन का नशा, मतलब ये याद और ये स्थिति अगर हमेशा बनी रहे, हाँ, तो जीवन में समस्याएं या कोई विघ्न वो आ ही नहीं सकते। जी नहीं। क्योंकि समस्याओं की जड़ क्या होती है? अक्सर मन की हलचल। हाँ, मन ही सबसे पहले गड़बड़ करता है। बिल्कुल। और इसीलिए तो परमात्मा का महामंत्र भी है, मन मना भव, मन को मुझ एक में लगाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सच में मालिक हैं, तो मन हमारा मालिक नहीं, बल्कि हमारा एक सहायक या कर्मचारी जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। आत्मा राजा है, अधिकारी है, और मन को निर्देश देने वाली है। हाँ, यही स्थिति होनी चाहिए। लेकिन असलियत में क्या देखा जाता है कि मैं राज्य अधिकारी मालिक हूं, ये वाली जो आत्मिक स्थिति है, ये याद है, वो अक्सर कमजोर रहती है या आती जाती रहती है, सदा नहीं रहती। जबकि ज्ञान का पहला पाठ ही था, मैं आत्मा हूं। पर कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा, अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार रखने वाली आत्मा। इस स्वरूप की स्मृति हमारी नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए, एकदम स्वाभाविक। अगर ये स्मृति पक्की हो जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो कोई भी समस्या, कोई विघ्न सामने टिक ही नहीं सकता। पर ऐसा होता नहीं, तभी शायद लोग कहते हैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मेरी नेचर पुरानी है, जाती नहीं। और यहीं पर मुरली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ी, क्या कहूं, असहज लगने वाली बात कहती है। क्या? जब हम कहते हैं ना, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरी नेचर है, तो हम अनजाने में ही उन कमजोरियों को अपना मान लेते हैं। हाँ, मेरा कह दिया तो अपना लिया। बिल्कुल। अपना मानकर उन्हें शक्ति दे देते हैं। मुरली एकदम स्पष्ट करती हैं कि ये जो कमजोरी वाले संस्कार हैं, ये मेरे यानी आत्मा के असली ओरिजिनल संस्कार हैं ही नहीं। अच्छा। ये तो देह अभिमान और वो जो रावण राज्य का प्रभाव था, उससे बीच में आ गए हैं। इन्हें मेरा कहना ही सबसे बड़ी गलती है। बाप रे। मेरा कहते ही हम उनके अधीन हो जाते हैं। तो फिर हमारे असली मेरे संस्कार कौन से हुए, अगर ये रावण के हैं तो? हमारे असली संस्कार वो हैं जो हमारे सत्य बाप परमात्मा के संस्कार हैं। जैसे विश्व कल्याण की भावना रखना, हाँ। सबके लिए शुभ सोचना, शुभकामना रखना। हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना है। तो लक्षण भी तो वही चाहिए ना। सही बात है। जब बाप के दिए हुए श्रेष्ठ संस्कार और ये पुराने रावण वाले संस्कार, जिन्हें हम गलती से मेरा मेरा कहते रहते हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं ना, तभी जीवन में वो टकराव होता है, वो खिटखिट पैदा होती है। ये तो बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इंसाइट है जी। और मुरली ये भी याद दिलाती है कि संस्कार बनते कैसे हैं, मन के संकल्प से, फिर बुद्धि के निर्णय से, और फिर कर्म में आने से। बिल्कुल। तो सारी बात घूम फिर कर ये है कि मालिकपन का नशा अभी भी बालकपन के नशे के मुकाबले कम है।
और इसे अपनी स्वाभाविक स्थिति बनाना, अपनी नेचर बनाना है। हाँ, और इसी मालिकपन की कमी की वजह से हम्म, हम ब्राह्मण पद पर होते हुए भी कभी-कभी क्षत्रिय बन जाते हैं। सही कहा। मतलब परिस्थितियों से और अपनी ही कमजोरियों से लड़ते रहते हैं, जी। जूझते रहते हैं। बिल्कुल। जबकि हमारा लक्ष्य तो ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर देवता बनना है, योद्धा बने रहना नहीं है। तो अगर हमें ये मालिकपन का नशा बढ़ाना है, सिर्फ सोचने से या इच्छा करने से तो होगा नहीं। नहीं। मुरली कोई ठोस अभ्यास बताती है, कोई चेकिंग पॉइंट जो रोजमर्रा में कर सकें? हाँ, मुरली बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है। पहला तो बार बार मैं कौन हूँ, इस मालिक स्वरूप की स्मृति को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे अनुभव करना है, स्मृति का स्वरूप बनना है। और दूसरा, हर कर्म करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर चेक करना है क्या चेक करना है? कि क्या मैंने स्वराज्य अधिकारी की अपनी जो आत्मिक सीट है उस पर स्थित होकर मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म शुरू किया, या बस ऐसे ही एक साधारण देहभान की स्थिति से शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर होता है ना, वो अपनी कुर्सी पर बैठता है, अपनी भूमिका की जिम्मेदारी समझता है, फिर काम शुरू करता है। बिल्कुल वही बात। वैसे ही हमें अपनी आत्मिक सत्ता की सीट पर स्थित होकर कर्मेंद्रियों को चलाना है, अपनी कंट्रोलिंग पावर, अपनी रूलिंग पावर, उसको इस्तेमाल करना है। हम्म। और इस मालिकपन की अथॉरिटी की पहचान क्या होगी? पता कैसे चलेगा कि हम सही स्थिति में हैं? हाँ, ये जरूरी है। निशानी ये है कि जब हम इस स्थिति में रहकर कर्म करेंगे ना, तो हर काम में सदा डबल लाइट महसूस होगा। डबल लाइट मतलब कोई बोझ नहीं लगेगा, हल्कापन रहेगा, और साथ में अंदर से खुशी महसूस होगी। अच्छा, हल्कापन और खुशी। हाँ, और उसका नतीजा सहज सफलता मिलेगी। और जहां अधीनता होगी, मतलब मन के या इंद्रियों के वश होंगे, वहां भारीपन लगेगा, तनाव होगा और शायद असफलता भी मिले। ये चेकिंग पॉइंट तो बहुत बहुत ही स्पष्ट है। तो अब अगला कदम क्या है? मुरली एक संकल्प की ओर भी इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल। आह्वान ये है कि अब समस्याएं, विघ्न, मन की हलचल, फालतू के संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ के संबंध या पुरानी बेकार की बातें, यादें, इन सब का नाम निशान अपने जीवन से समाप्त करना है, खत्म करना है। खत्म करना है। और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करनी है, सहयोगी बनना है। इसके लिए तो दृढ़ संकल्प चाहिए होगा। बहुत। मुरली में एक दिलचस्प बात कही गई है कि हाथ उठाना, जैसे प्रतिज्ञा के लिए हाथ उठाते हैं ना। वो अब एक आम बात हो गई है। हाँ, कॉमन हो गया। जरूरत है मन में अंदर से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाने की। बिल्कुल। और जब हर एक आत्मा, हर एक बच्चा अपने मन में ये पक्का संकल्प करेगा ना, हाँ, तो इस सामूहिक संकल्प शक्ति का प्रभाव इतना जबरदस्त होगा कि दुनिया के कोने कोने में लोगों के मन में ये आवाज उठेगी कि हाँ, हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया है। अच्छा। ये बाप को प्रत्यक्ष करने का एक तरीका है, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। इसी से जुड़ा एक और प्रैक्टिकल सुझाव मुरली में पहले भी दिया गया था, अपने पुरुषार्थ की डेट फिक्स करना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी बात है। बाप तो कहते हैं कि अब संपन्न बनो, लेकिन हर एक अपनी कैपेसिटी को, अपनी स्थिति को जानता है ना। हाँ। तो वो खुद के लिए लक्ष्य तय करे कि भाई मुझे इस तारीख तक मनसा सेवा में या वाचा में या संबंध संपर्क में इस लेवल तक उन्नति करनी है, प्रोग्रेस करनी है। जब हम खुद डेट फिक्स करते हैं तो ध्यान अपने आप जाता है उस तरफ। हाँ, अटेंशन रहता है और प्रगति को जांचना भी आसान हो जाता है। ये तो सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। जी। अच्छा, इसके बाद मुरली में उन संदेशों और याद प्यार का भी जिक्र है हाँ, जो बच्चों ने भेजे थे। हाँ, बाप दादा ने कहा कि जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है या अपनी स्थिति और सेवा के समाचार भेजें, चाहे वो ईमेल से हों या किसी और तरीके से, हाँ। वो सब स्वीकार हुए। और एक बड़ी प्यारी बात कही गई कि दिल के संकल्प का जो ईमेल है ना, वो तार वाले ईमेल से भी तेजी से पहुंचता है। वाह, दिल का ईमेल। हाँ, और रिटर्न में सभी बच्चों को, देश विदेश में जो भी हैं, सबको बहुत प्यार से याद प्यार और दिल की दुआओं के साथ शक्ति की सकाश, मतलब पावरफुल वाइब्रेशंस भेजी गई। बहुत सुंदर। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास की तरफ ध्यान खींचा गया, स्वीट साइलेंस, मधुर चुप्पी का अनुभव। स्वीट साइलेंस। हाँ, जैसे मुरली सुनना हमें सहज लगता है ना, अच्छा लगता है, वैसे ही हमें ये अभ्यास करना है कि जब हम चाहें, जितनी देर चाहें, हम अपने मन के मालिक बनकर, मन के मालिक। हाँ, क्योंकि मन जीते जगत जीत, उस गहरी आंतरिक शांति में, उस स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो सकें, टिक सकें। आत्मा राजा बनकर मन, बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करे। बिल्कुल। जब आत्मा अधिकारी बनकर इन्हें ऑर्डर करती है, स्वीट साइलेंस, तो क्या वो मानते हैं? हाँ, मुरली कहती है कि वो तीनों, मन, बुद्धि, संस्कार, ऑर्डर मानने के लिए बाध्य हैं, मानेंगे ही।
ये अधिकार का प्रयोग करने का अभ्यास है। हम्म। और अंत में मुरली का जो सार होता है वो वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारों में समाया होता है। हाँ, तो इस मुरली का वरदान क्या था? वरदान है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर, विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर, विश्व के आधारमूर्त। इसमें तो बहुत गहरा संदेश छिपा है। बहुत गहरा संदेश यह है कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से करनी है। परिस्थितियों को बदलने का सोचना, या दूसरी आत्माओं को बदलने का संकल्प रखना, या दूसरों के सहयोग पर या सैल्वेशन पर निर्भर रहना, ये सब क्या करेगा? ये हमारी अपनी प्राप्ति को भी दूसरों पर आधारित कर देगा। अच्छा। और जो हमारा जमा का खाता है ना, हाँ। वो भी बट जाएगा, शेयर हो जाएगा। मुख्य लक्ष्य एक ही रखना है, मुझे खुद को बदलना है। क्योंकि मैं आत्मा ही विश्व का आधार मूर्त हूँ। हाँ। मेरा परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार बनेगा। ये बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है, जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वयं पर लेने का। बिल्कुल। और स्लोगन क्या कहता है? स्लोगन है, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में? हाँ, ये ईश्वरीय संगठन की जो शक्ति है और जो पॉजिटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसके महत्व को बताता है। और अंत में अव्यक्त इशारे। और उदाहरण दिया गया, जैसे शरीर जब कमजोर होता है तो शक्ति के लिए क्या करते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना? हाँ, ड्रिप लगाते हैं। बस वैसे ही आत्मिक शक्ति के लिए खुद को शरीर से परे समझना, अशरीरी आत्मा समझना, ये जो साक्षीपन की अवस्था है, ये आत्मा में शक्ति भरने का काम करती है, जैसे ग्लूकोज काम करता है। अच्छा। और जितनी देर हमें साक्षी अवस्था में रहते हैं, उतनी देर परमात्मा बाप भी साथी के रूप में याद रहता है, मतलब हमारे साथ रहता है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल जी, जो सत्यता और पवित्रता की शक्ति से शुरू हुई, फिर बालकपन और मालिकपन की संतुलन पर आई, स्वराज अधिकार की प्राप्ति, और अंत में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का आधार बनने तक गई। हाँ, हमने समझा कि असली शक्ति पवित्रता में है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बालकपन का वो सहज नशा और मालिकपन का जो नंबरवार नशा है, उसके बीच का फर्क देखा। हाँ। और ये भी कि कैसे वो मेरे संस्कार कहने की गलती से बचकर बाप समान संस्कारों को अपनाना है। मालिकपन के अभ्यास के लिए वो सीट पर सेट होकर कर्म करने की विधि, और स्वीट साइलेंस में स्थित होने की बात, वो भी स्पष्ट हुई। और फिर वरदान, स्लोगन, अशरीरी स्थिति के इशारे, ये सब हमारे आध्यात्मिक सफर के लिए बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं। जी बिल्कुल। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि बालकपन का वो भोलापन, वो स्नेह, वो जरूरी है, पर मालिकपन का अधिकार, वो आत्मनियंत्रण, वो भी उतना ही जरूरी है। दोनों का संतुलन चाहिए। हाँ, संतुलन। अब शायद सोचने वाली बात यह है कि इस ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में रखने से आगे कैसे बढ़ें। अपने रोजमर्रा के जीवन में हर पल, हर कर्म में, हर संकल्प में ये जो भरोसेमंद बालक है और शक्तिशाली मालिक है, इसके संतुलन को सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से कैसे जिएं? इसे अपनी नेचर कैसे बनाएं? हाँ, इसे अपनी नेचर कैसे बनाया जाए, इसी विचार के साथ आज बस इतना ही।